जय श्री राम। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। चैत्र माह से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इसी माह में प्रतिपदा से लेकर नवमी तक नवरात्रि के 9 दिनों तक शक्ति की देवी की साधना भी की जाती है। चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि नवमी तिथि को रामनवमी भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने राजा दशरथ के घर जन्म लिया था, जिन्होंने त्रेता युग में रावण के अत्याचारों से धरती को मुक्त कराने के लिए अवतार लिया था। इस दिन चैत्र नवरात्रि का भी समापन होता है। नवमी के दिन शक्ति की देवी माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की भी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं साल 2023 में रामनवमी कब मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व एवं पूजन विधि के बारे में। तो साल 2023 में रामनवमी 30 मार्च दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च रात्रि 9:07 पर और इसका समापन होगा 30 मार्च रात्रि 11:30 पर। रामनवमी मध्याह्न पूजा मुहूर्त है 30 मार्च प्रातःकाल 11:17 से दोपहर 1:43 तक। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप में जन्म लिया था। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और पूरा माहौल राममय हो जाता है। मान्यता है कि रामनवमी पर भगवान राम की पूजा करने से यश और वैभव की प्राप्ति होती है और जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। नवमी के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि नवमी के दिन माँ दुर्गा और भगवान राम की पूजा और आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दो महत्वपूर्ण त्योहारों का एक साथ होने से इस दिन का महत्व इतना ज़्यादा है कि लोग शादी, विवाह, नए घर, दुकान या प्रतिष्ठान में नवमी के दिन ही पूजा अर्चना कर प्रवेश करते हैं। रामनवमी वाले दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को शुद्ध करने के बाद केले के पत्तों से पूजन का मंडप तैयार करें। फिर हाथ में अक्षत और फूल लेकर पूजन का संकल्प करते हुए भगवान श्री राम का पूजन करें। सर्वप्रथम पूजा वाले स्थान पर चौक पूर कर उसके ऊपर चौकी बिछाएं। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान का आसन लगाएं। आसन के लिए पीले रंग के कपड़े पर अक्षत या फूल रखकर भगवान की मूर्ति स्थापित करें। साथ ही अक्षत या फूलों का आसन देकर भगवान गणेश को विराजित करें। फिर कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए सर्वप्रथम कलश पर स्वास्तिक बनाकर कलश के कंठ पर मौली लपेटकर गंगा जल या शुद्ध जल जो भी आपके पास है उससे भरें। फिर उसमें हल्दी, सुपारी, लौंग, सिक्का, इत्र, फूल डालकर आम के पल्लव रख एक अनाज से भरी कटोरी उसके ऊपर रख दें। फिर उस पर घी का दिया रख अक्षत से अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर कलश की स्थापना करें। इसी प्रकार भगवान की मूर्ति के सामने या बाईं तरफ घी का दीपक, अक्षत या फूल का आसन देकर स्थापित करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश को चंदन, रोली, अक्षत का टीका लगाएं। हल्दी, सुपारी, वस्त्र, जनेऊ, दूर्वा, फूल व इत्र अर्पित करें। इसके बाद भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी की पूजा करें। चंदन, रोली, अक्षत से टीका कर हल्दी, सुपारी, वस्त्र, जनेऊ, फूलों की माला, पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी और कुछ मीठा रखकर तांबूल बनाकर भगवान राम को अर्पित करें। माता सीता को सुहाग की सामग्री व वस्त्र स्वरूप चुनरी चढ़ाएं और दक्षिणा अर्पित करें। इसी प्रकार कलश और जो दीप भगवान के सामने प्रज्वलित किया है उसकी भी
चंदन, रोली, अक्षत, फूल, इत्र आदि से पूजा करें। भोग के रूप में भगवान को फल, मिठाई, नारियल और कन्याओं के लिए जो भोग बनाया है, खीर पूड़ी, वो अवश्य अर्पित करें। अब धूप दीप जलाकर आरती करें, राम जन्म कथा सुने, फिर हवन करें। रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए भगवान को झूला अवश्य झुलाएं और जन्म की खुशी में दीप दान करें। अंत में दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री राम से पूजा में हुई त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री राम जी को उनकी पूजा में तुलसी का पत्ता और कमल का फूल चढ़ाना विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। इस दिन राम रक्षा स्तोत्र और रामायण का पाठ करना बहुत ही शुभ होता है। आप चाहें तो रामायण लोगों में बांट भी सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।